हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं माफिया कोड। आज का लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल का 7th लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगा और वो चीज़ें सिखाऊंगा जो बेसिकली तौर पर सीएस के अंदर इंक्लूड होती है। हम सीएस को क्यों यूज़ करते हैं? सीएस को हम अब इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो वेब पेज होता है उसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं और इसके अंदर किस तरह उनको खूबसूरती दे सकते हैं अपने वेब पेज का, और किस तरह उनको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तौर पर सी एस होती क्या है? सी एस एस सी एस मीन्स सी मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कास्केडिंग स्टाइल शीट। सी एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, सी एस की 3 टाइप्स होती हैं और सी एस को हम यूज़ क्यों करते हैं? सी एस को बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं, हमारा जो एच टी एम एल के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम सी एस यूज़ करते हैं। बेसिकली तौर पर सी एस के अंदर जो है हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो टेक्स्ट होता है उसको हम जो है रिसाइज कर सकते हैं, उसको हम रिसाइज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं और उसको जो हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। बहुत सारी स्क्रीन में यूज़ कर, जैसे कि हमारा लैपटॉप का स्क्रीन होता है, एलसीडी का स्क्रीन होता है और मोबाइल का स्क्रीन होता है। आप उनको बहुत सारे तरीके से उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी कास्केडिंग स्टाइल शीट के हम क्यों यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम कास्केडिंग सी एस की तरफ। Cascading style save because it save a lots of work. It can control multiple layout of web pages all at once. सी एस जो होती है वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को सेव करती है, बहुत सारी चीज़ों को वो अपने अंदर स्टोर करती है और बहुत सारी जो वेब पेजेस जो होते हैं उनका जो वर्क होता है वो एक अपने अंदर सेव करता है, बहुत सारे मल्टीपल पेजेस का और एक ही साथ करता है। ठीक है, अब आते हैं उसके जो टाइप्स की तरफ। 3 टाइप्स होती है। पहला है इनलाइन टाइप्स, इनलाइन सी एस, और सेकंड है इंटरनल और थर्ड है एक्सटर्नल। मैं बात करूंगा यहाँ पे इंटरनल के बारे में कि हम इंटरनल को क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं और किस तरह हम शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग लूँगा जो बेसिकली तौर पर यहाँ पे H1 कहलाएगा। ठीक है, मैं यहाँ यूज़ करता हूँ H1 का टैग। H1 का टैग मैंने यहाँ यूज़ किया है और एच इनलाइन सी एस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इनलाइन सी एस। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ इनलाइन सी एस। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे H1 के अंदर। हम इनलाइन सी एस को हम HTML का जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम देते हैं, जो उसका टैग्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्टाइल। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा? इनलाइन सी एस। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है H1 का उसको मैं देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल। ठीक है, और मैं कलर देना चाहता हूँ रेड। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये किस तरह हमारे यहाँ पे शो होता है वेब पेज पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनलाइन सी एस। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, जो कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मेरा जो कलर था वो इसलिए चेंज नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाया। ठीक है, मैं यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देता हूँ। उसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं कि इसका यहाँ पे जो है मेरा जो टेक्स्ट था फ़ॉन्ट साइज़ H1 का उसका जो है रेड हो गया है। ठीक, कलर। अब मैं चाहता हूँ ये जो इनलाइन सी एस है ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा, इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, जो कि मैंने दिया था रेड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं सेंटर पे लाऊं। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दिया 30 पिक्सल, कलर दिया रेड। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं टेक्स्ट अलाइन करूँ सेंटर। ठीक है, तो ये भी देखते हैं, ये मेरा टेक्स्ट जो हो गया है वो है सेंटर पे। ठीक है, तो ये था हमारा इनलाइन सी एस। ठीक है, ये थी फर्स्ट टाइप। अब आते हैं
सेकंड टाइप की तरफ, ठीक है। तो अभी जो हमारी सेकंड टाइप है वो है एक्सटर्नल सीएस, ठीक है। एक्सटर्नल सीएस को हम क्यों यूज़ करते हैं? एक्सटर्नल सीएस को बेसिकली हम अलग से एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल को क्रिएट करने के बाद हम वहाँ पे जो भी सीएस देंगे हम उसको वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं क्लास देता हूँ। एक्सटर्नल के अंदर ये होता है कि आप उसको क्लास देते हैं। अगर आप उनको क्लास नहीं देते हैं टैग को, तो आप बेसिकली तौर पर उनका जो टैग होता है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 है तो उसको कॉल करके वहाँ आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे CS के अंदर दो चीज़ें कॉल होती है क्लास के अंदर। एक तो डिव होता है, ठीक है। डिव तो होते हैं लेकिन उसका एक क्लास होता ही, और दूसरा क्लास होता है और दूसरा होता है आईडी, ठीक है। तो आईडी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे और क्लास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल CS H1 के अंदर मैंने दिया। मैं यहाँ पे ना CS यूज़ करूँगा ना कुछ चीज़। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Ctrl+N दबा के मैं एक नया फाइल बनाऊँगा, जो कि एक नया फाइल क्रिएट होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ। आपका जो CS फाइल होता है आप उसको किस नाम से सेव करेंगे? आप यूज़ करेंगे style.cs, ठीक है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा जो एक्सटर्नल CS है मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो H1 का जो टैग है उसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे। तो वो देखते हैं कैसे होता है। मैं यहाँ लिखूँगा H1, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो कुछ मतलब ग्रीन हो जाए, ठीक है, ग्रीन। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे इसको जो है ना सेव नहीं किया है, HTML की जो फाइल है सेव की है। सेव करने के बाद यहाँ पे अभी आप हैरान होंगे कि भाई इसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो सेंटर पे भी नहीं आया बल्कि इसका हो गया था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको जो CS का जो फाइल का होते हैं उनका जो लिंक होते हैं आप उसको HTML के अंदर देते हैं। कहाँ देते हैं? वो हेड में देते हैं। हेड का जो सेक्शन होते हैं यहाँ पे हम उसको लिंक देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ, ठीक है, लिंक के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ लिखूँगा style.cs, ठीक है। सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपनी वेब पेज पर आया तो देखे ये पूरे एकदम चेंज हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल CS हो गया, ठीक है। तो ये थी एक्सटर्नल CS, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ID दे दूँ। ID पहले मैं ID के बारे में बताऊँगा। ID को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज कि H1 मल्टीपल पेज होते हैं, मल्टीपल H1 होते हैं। तो हम अगर हम मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ, अच्छा मैं यहाँ पे पहले एक और H1 लिख देता हूँ, H1 हेडिंग 1, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे दोनों को हुआ है, एक्सटर्नल CS को भी कलर हो गया और इसको भी कलर हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसको कलर दे दूँ, इसको ना दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ID और क्लास, क्योंकि आप अपने टैग को देते हैं ID और क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको दूँगा ID को हम किससे, मतलब आप कोई सी भी ID देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ CS, ठीक है, CSS मैंने यहाँ लिखा है। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे H1 की जगह लिखूँगा सिंपल ID को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैशटैग से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है ID को मैंने दी हुई, ID को इसके टैग को मैंने दिया हुआ ID CS, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले हैश, उसके बाद मैंने क्या दिया था CSS, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा जो एक्सटर्नल CS है इसको मैंने जो ID दी थी वो चेंज हो गई और इसको कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसको ID दी थी, इसको नहीं दी थी। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको क्लास देता हूँ और इसको मैं ID देता हूँ, ठीक है। तो वो किस तरह चेंज होते हैं,
अब मैं इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ क्लास, ठीक है। क्लास दे दिया, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ आईडी को, ठीक है। जो कि हमारी जो मतलब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्लास, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया उसको और नाम भी क्लास दे दिया। आईडी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हैश से, ठीक है, और क्लास को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डॉट से। मैंने यहाँ पे उसका नाम दिया था क्लास। अब मैं देखता हूँ कि इसका चेंज होता है कलर के नहीं, चेंज हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं उसका जो थर्ड टाइप है इंटरनल सीएस, ठीक है। इनलाइन सीएस हो गई, एक्सटर्नल सीएस हो गई, अब आते हैं हम इंटरनल सीएस, ठीक है। इनलाइन सीएस हो गई और एक्सटर्नल हो गई। इनलाइन सीएस की तरफ हम आते हैं जो इसका थर्ड टाइप होते हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, मैं यहाँ से इस चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ और इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस सब चीज़ों को मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और टैग लूँगा H1, ठीक है। H1 के अंदर मैं लिखूँगा हेडिंग 1 और यहाँ पे लिखूँगा हेडिंग 2, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इंटरनल सीएस के अंदर जो होते हैं वो सीएस हम कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिक के तौर पर वो HTML की फ़ाइल ही होती है, जो पूरी HTML की फ़ाइल कहलाती है। तो मैं यहाँ पे हेड का जो सेक्शन होता है हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। वो हम किस तरह यूज़ करते हैं, बेसिक हम यहाँ पे देंगे स्टाइल हमने दे दिया। उसके बाद नीचे जाएंगे, उसके बॉडी के अंदर स्टाइल की एक अलग से बॉडी होती, टैग होते हैं, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे इंटरनल सीएस, ठीक है। एक्सटर्नल भी हो गई, इनलाइन भी हो गई। अब हम यूज़ कर रहे हैं कौन सी, इंटरनल सीएस, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दे दूँ क्लास। क्या देते हैं, क्लास। मैं क्लास देता हूँ इसको इंटरनल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा, क्या करूँगा, कॉल करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ दूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ बॉडी को देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कौन सा दूँगा, पाउडर ब्लू, ठीक है, पाउडर ब्लू। अब मैं चाहता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रॉपर्टीज़, और इसको हम जो वैल्यू देते हैं इसको कहलाते हैं वैल्यू। ये प्रॉपर्टी हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर की, और इसको हम वैल्यू कौन सा दे रहे हैं, पाउडर ब्लू। आपको ऊपर डिपेंड करते हैं आप कौन सा वैल्यू देते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है और ये इसकी वैल्यू कहलाती है। अब इसके अंदर ये होगा कि मैंने यहाँ पे H1 को मैंने दिया हुआ है इंटरनल, ठीक है। क्लास मैंने यूज़ की है। अब सिंपल भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है हेडिंग 2 के अंदर। मैं इसको भी यूज़ करके दिखाऊंगा और इसको भी यूज़ करके दिखाऊंगा जिस तरह के मैंने इनको यूज़ किया था कहाँ पे, एक्सटर्नल सीएस के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, मैंने यहाँ पर क्लास यूज़ किया। क्लास का नाम क्या है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल, ठीक है। इंटरनल मैंने यूज़ किया, मैंने ब्रैकेट खोल दिए। यहाँ पे इसकी अंदर जो है मैं इसको क्या दे सकता हूँ, इसको मैं दूंगा कलर। टेक्स्ट कलर दिया, टेक्स्ट कलर कौन सा देते हैं आप, रेड, ठीक है। टेक्स्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज में इनको देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ चलो मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो, अब मैं देखूँगा इसका रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास। ये देखें, ये तो था हेडिंग 1, चाहिए। ये हमारा कौन सा सीएस है, इंटरनल सीएस है। कौन सा, इंटरनल सीएस। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारा जो हेडिंग 1 है उसका जो कलर है हमने उसको यूज़ किया था रेड कलर, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं हेडिंग 2 में यहाँ पे इसको मैंने कोई सा भी कलर नहीं दिया, इसको मैंने यहाँ पे क्लास दे के उसको मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी और वैल्यूज़ दी, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको सिंपल में यूज़ करूँगा यहाँ पे H1 को हमने डायरेक्ट कॉल किया और इसको मैं देता हूँ कलर ग्रीन
फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी इसके लिए। तो मैं इसको शो करूँगा। इसका जो हेडिंग है वो, इसका जो हेडिंग जो कलर है वो यहाँ पे ग्रीन आ चुका है और इसका जो है रेड आ चुका है। तो ये आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा CSS यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो कोडर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो जो है जो इसका सेकंड टाइप है एक्सटर्नल CS को यूज़ करते हैं, जो कि अलग से इसकी फ़ाइल बनती है। उनका जो लिंक होता है वो हेड के सेक्शन में हम देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों।